गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ है, मस्त है? तो आज का हमारा ये वीडियो है 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि कॉमर्स सब्जेक्ट के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको उसका कुछ बेसिक्स बताया है। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। देखो, मैं एक अकाउंट बनाऊंगी अभी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो देखो, हमने एक अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। ये हम सबको पता है ना, टू साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। ये हमने 11th में क्लियर कर लिया है। तो अब देखो, हम इसको कंप्लीटली करते हैं। ओके, दिस इज डीआर साइड, ये हमारे खर्चे, ये हमारी इनकम। ओके, तो डीआर साइड में फर्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किसको लेके आते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट को अब तक, लास्ट टाइम तक, सोल प्रोप्राइटर अकेला बंदा सारा पैसा खुद ले जा रहा था, अकेला ले जा रहा था। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है ना, वहां पे तो सब लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, सब लोगों को बांटना होता है। तो अब जो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस, ये जो हमारा नेट क्या है, नेट प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट है, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, पार्टनर्स में उसका, तभी तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, उनका शेयर मिलेगा। उन्होंने जो प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बंदा पार्टनरशिप में आता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो आता है, लॉस करने के लिए तो कोई नहीं आता। तो उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो किस टाइप से होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट आने के बाद उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में जहां डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, बाय, क्या लिखूं यहां मैं, बाय प्रॉफिट। ये कहां से आया हमारा, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब यहां ही नहीं, हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बंदा दो तरीके से ही प्रॉफिट अर्न कर सकता है। पार्टनरशिप में दो तरीके से ही क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट अर्न। एक तो प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से जितना भी प्रॉफिट आया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट से, कि जो कर्मचारी ने, जो पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग्स किया है, पैसा कुछ पर्सनल लोन के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया है, उस पर्सनल यूज पर फर्म क्या है, कुछ चार्ज करती है पैसा, तो कुछ रुपए चार्ज करती, तो उस पार्टनर को क्या करना होता है, फर्म को वो पे करना होता है। तो फर्म के लिए वो क्या होता है, एक तरीके से अर्निंग हुई ना, तो बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे, बहुत मजेदार तरीके से सब सारे चीजों को समझते चलेंगे। बस अभी हमें ये देखना है कि प्रॉफिट के हमारे पास पार्टनरशिप में दो ही सोर्स है, एक तो क्या है, बाय प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आया है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें सिर्फ ये यहाँ पे ही प्रॉफिट में, अर्निंग साइड में हमारे आएंगी। ओके, ये तो हमारा क्रेडिट साइड हो गया। अब आते हैं हमारी डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले आईओसी एलओसी मूवी नहीं है, ये क्या है, आईओसी है। आईओसी क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आईओसी का मीनिंग होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनर्स क्या कहते हैं कि हम हमारा पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक वाले भी तो हमें कुछ देंगे ना, कुछ हमें इंटरेस्ट देंगे। तो हम जब आपके पास फर्म में हमारा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया रख रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में लगा रहे हैं, तो फर्म का भी क्या ड्यूटी है कि वो उनको कुछ पैसा दे। तो फर्म पहले क्या कर देगी, जो उसका नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज, मतलब कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंट निकाल करके उनको इंटरेस्ट के रूप में दे देगी। तो फर्म के लिए तो खर्चा हुआ, तो खर्चा कहाँ आएगा, डीआर साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, आज हम इसको कैलकुलेट करना देखेंगे। फिर टू सैलरी, बोनस, कमीशन। ओके, सैलरी, बोनस, कमीशन। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में और पार्टनर्स आपस में ही एग्रीमेंट करते हैं कि हर बंदे को, हर पार्टनर को या इस पार्टनर को हर महीने सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, तो क्या करेंगे, सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी हर महीना। उसमें ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से देंगे या इसके अकॉर्डिंग, यानी कि तुमने जो कैपिटल लगाई है उस हिसाब से नहीं। भाई उतना जितना अमाउंट फिक्स कर दिया गया है उतने ही अमाउंट से हमें क्या करना होगा, उसको सैलरी देना होगा। और बोनस और कमीशन कभी कभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टू रिजर्व। तो सैलरी, बोनस, कमीशन भी क्या है, फर्म के लिए खर्चा ही तो है, क्योंकि खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। अब टू रिजर्व, रिजर्व का मैंने क्या बताया कि फर्म जब सब चीजों में सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करती जाएगी, खर्चा करती जाएगी, तो वो अपने फ्यूचर के लिए फर्म कुछ पैसा बचा के रखेगी ना, 5,000, 10,000 या फिर 5%, 10%, 15%, कुछ पैसा बचा के रखा, तो वो क्या है, रिजर्व में। तो हमें इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है रिजर्व को। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, टू डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में मतलब क्या है, जितना भी प्रॉफिट पार्टनर फर्म को हुआ है, उस फर्म का जो प्रॉफिट है ना, जितना पार्टनर्स ने अपना शेयर लगा रखा, अपनी कैपिटल लगा रखी है, उसमें जितना मेंशन किया हुआ है रेशो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पार्टनर्स को देंगे। मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशो है ना, उससे हम उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ, जैसे कि ए बी सी, ठीक है, तीनों को दिया, जो भी आया दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आज का, पहले तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब क्या होगा, एज ए डीड, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब ये होता है कि जो उन्होंने क्या, मान के चलो दो पार्टनर है, उन्होंने एक ने 5 लाख, एक ने 6 लाख, ठीक है, ये लगाया, यहाँ पे वर्बली बोल दिया गया, हमने मुंह से बोल दिया ओरल कि भाई ठीक है, 5 लाख वाले को 5% के हिसाब से, 6 लाख वाले को 6% के हिसाब से हम क्या देंगे, 6% रेशो के हिसाब से प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ हमें 5 करोड़ का, 5 करोड़ का। अब ये जो 5 लाख वाला है ना, इसने कहा मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो बराबर ही लूंगा, जो इसको मिल रहा है ना वही मैं लूंगा। तो अब क्या हुआ, इससे उनमें मनमुटाव पैदा होगा। तो मनमुटाव पैदा को उसको कम करने के लिए, दूसरी बात, कहीं हमारे पास रिटर्न में कोई लिखा वो नहीं है, डीड नहीं बनी हुई, तो हम मना तो कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे भाई, इक्वली लो, या तो 5 लाख के हिसाब से लो दोनों, 5 लो, या 6 लाख के हिसाब से, ठीक है। और इन दोनों के भी ना करे तो किससे, 1:1 से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हो तो, क्योंकि ये सब कैलकुलेट किससे होगा, एज ए पार्टनरशिप डीड से। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो हमारे पास कोई भी चीज होती है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें उसका पता होना बहुत जरूरी है ना, जरूरी। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, हीट से बच के रहो, जितना हो सके अपने घर के अंदर रहिए। देखिए मैं तो क्लियर कहती हूँ कि मुझे खुद को इतनी गर्मी लगती है, तो आप लोगों को तो कितनी गर्मी लगती होगी। दूसरी बात ये कि जितना हो सके ना डिटॉक्स करते रहो अपने आप को, पानी पीते रहो, पानी की कमी मत होने देना, क्योंकि गर्मियां अभी तो टेम्परेचर ये कह रहे हैं कि मे बी कमिंग वीक तो 50 के अबव जाने वाला है हमारा टेम्परेचर। तो इसलिए जितना हो सके पानी पियो, घर के अंदर ही रहो, ठीक है। चलो अब हम सैलरी आईओसी में बताऊंगी, बट उससे पहले हमें किसको कैलकुलेट करना है, सैलरी को कैलकुलेट करना है। देखो सैलरी 3 टाइप से कैलकुलेट हो सकती है। कैसे कैलकुलेट होगी, पीएम पर मंथ, पीक्यू पर क्वार्टर, पीए पर एनम। 3 टाइप से सैलरी कैलकुलेट होगी। कैसे होगी, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम। अब आप लोग कहोगे मैम पर मंथ क्या होता है, व्हाट इज पर मंथ, व्हाट इज पर क्वार्टर, व्हाट इज पर एनम। देखो पर एनम, पर मंथ का महीना
पर मंथ का मतलब क्या होता है, हर महीने। पर क्वार्टर की एवरी 4 मंथ में, एंड पर क्वार्टर इज एवरी कितने में, और 4 मंथ नहीं 3 मंथ में। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं जिसमें 3-3 महीने होते हैं, ठीक है। और ये पर एनम, देखो मान के चलो सैलरी कहा कि हर महीने नरेश को 2000 रुपए मिलेंगे, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज इंटू पर मंथ, तो 12 से, मंथ 12 ही होते हैं ना, 12 12 टू 24, पर क्वार्टर 2000 रुपीज मिलेंगे पर क्वार्टर। क्वार्टर हमारे पास 4 होते हैं, 4 टू 8, मतलब कि हर 3 महीने में एक वो मिलेगा उसको 2000 रुपए, हर 3 महीने में, 3 3 6 3 3 12। अभी हम और इस चीज को करेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन ध्यान रखना सैलरी वो किस तरह से पूछ सकता है। पर मंथ में पूछेगा तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, पर क्वार्टर 4 से होता है, पर एनम, अब उसने कहा कि भाई उसकी राजेश की सैलरी पर एनम 2000 रुपए रहेगी, तो भाई 2000 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये समझ में आया? मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सैलरी अगर हमसे कैलकुलेट करवाता है क्वेश्चन में, तो वो हमें बताएगा कि किस टाइप से करवाना है, तो पर मंथ करवाएगा या पर क्वार्टर करवाएगा या पर एनम करवाएगा। पर मंथ में क्या करना है, जितनी सैलरी है उसको इंटू मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 12 मंथ से करना है। पर क्वार्टर देखो हमारे पास 3 मंथ के होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, होते हैं ना 4 क्वार्टर्स। तो हमने 2000 इंटू 4, तो ये यहाँ हर महीने नहीं मिल रहा, हर 3 महीने में इसको 8000 रुपए मिल, वो क्या 2000 रुपए मिल रहे हैं, और पूरे 4 क्वार्टर के कितने हो गए 8000। अब बोला कि पर एनम उसकी प्रत्येक साल की सैलरी कितनी रहेगी 2000, प्रॉफिट से अलग है, ये प्रॉफिट से अलग है, तो 2000, ठीक है। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, आईओसी। फर्स्ट आईओसी होता क्या है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या हो सकता है। देखो पार्टनरशिप डीड ना बनी हो तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना वो पार्टनर्स को देना ही नहीं देना, क्योंकि वो तो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए लिए थे, वर्बली बोल दिया कि भाई ठीक है मैं 5%, 6%, 8% के हिसाब से फर्म को पे करूंगा इंटरेस्ट, बट बाद में मन बदल गया कि भाई लिखित में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, तो फर्म उनको वो नहीं कर सकती फोर्स की हमारा पेमेंट करो, फर्म वैलिड नहीं है उस चीज के लिए। सेकंड थिंग आईओसी, अगर आईओसी के लिए कोई भी चीज मेंशन नहीं है कि भाई इतने परसेंट से फर्म ने बोला था कि मुझे 10% चाहिए, 10% से मैं आपको हर 10% के अकॉर्डिंग फर्म हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो ये मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या है फर्म इसके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। फिर टू सैलरी बोनस कमीशन, ये तो भाई एज ए पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मना कर दिया तो मना ही है। हाँ क्या है, टू रिजर्व तो हमारे उसमें है ही, और टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये इक्वल होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी गई है। नेक्स्ट आता है आईओडी, मैंने बता दिया कि इसके लिए भी पार्टनर बाध्य नहीं होगा, इसके लिए पार्टनर को नहीं करना पड़ेगा पेमेंट कि भाई ठीक है मैं नहीं दे रहा। एक चीज इंटरेस्ट ऑन लोन, एक चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ध्यान रखना 12th क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड में यही लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू। अगर फर्म ने पार्टनर से, फर्म को मान के चलो मैं एक फर्म हूं, मुझे 10 लाख रुपए की नीड पड़ गई, मेरे पास रिजर्व थे मगर रिजर्व पे इतने क्या है, इतने नहीं है कि मैं रिजर्व का यूज कर सकूं, तो मैंने क्या किया, अपने जो पार्टनर्स थे ना, मेरी जो फर्म के जो पार्टनर्स थे उनसे मैंने क्या कहा कि भाई मुझे पैसा दो, तो सब पार्टनर्स ने मुझे 2-2, 4-4 लाख दिए। मान के चलो 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर में से मुझे 5 पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपीज दिए। अब पार्टनर्स ने मुझे पैसा दिया है तो मेरी एक ड्यूटी है ना कि मैं पार्टनर्स का पैसा उनको रिटर्न करूंगी। इंटरेस्ट फर्म क्या है कि इंटरेस्ट देती है, लेती नहीं है। अगर फर्म पार्टनर से कुछ पैसा उधार ले रही है तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो अब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है, मान के चलो पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया गया कि 5% के हिसाब से पार्टनर्स फर्म से लोन पर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट
चार्ज कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एज ए पार्टनरशिप डीड मान के चलो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से चार्ज होगा, 6% से। 6% से फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड करेगी। समझ में आया इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन का मीनिंग है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने लिया है पार्टनर्स से तो पार्टनर्स को फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करेगी, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो एज ए गवर्नमेंट रूल और एक्ट के अकॉर्डिंग 6%, जो 6% है ना उसके अकॉर्डिंग फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। अब ये सब मैंने बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आईओसी, बट उससे पहले हम एक बार पार्टनरशिप डीड देखेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? क्योंकि जब तक हमें पार्टनरशिप डीड समझ में नहीं आएगी तब तक आईओसी भी समझ में नहीं आएगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, किस तरीके से उसका यूज होता है और क्या क्या उसमें वेरिएशंस होते हैं और किस लिए बनाई गई। ठीक है, तो अब इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता है कि मैम का वीडियो आ चुका है। और बहुत जल्द आरबीएससी बोर्ड के लिए एड यूनिवर्सिटी के एग्जाम जिसमें हमारा बीकॉम आता है, एमकॉम आता है, उसके लिए भी हम हमारा चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स अचीवर्स के नाम से। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बट आपको ये चैनल इसलिए लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट लाकर बहुत इजी वे में आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।